आज हम लोग प्रोनाउन का चौथा वीडियो देखेंगे और प्रोनाउन के काइंड्स में जो आज का वीडियो की टॉपिक है वो है एम्फैटिक प्रोनाउन, जोरदार सर्वनाम। जब माई सेल्फ, इसकी डिफिनेशन देखें। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन शब्द भी दे रहा है और प्रोनाउन दे रहा है। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की, लेकिन इसमें प्रोनाउन शब्द भी दे रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। आप पिछली वीडियो में आप पढ़े थे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ का प्रयोग आप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउंस आप पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो आप प्रोनाउंस पढ़े थे उस प्रोनाउंस का नाम था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या नाम था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ना है। इंग्लिश में डिफिनीशन देखें। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। ये सब एम्फैटिक प्रोनाउंस कहे जाते हैं या कहलाते हैं व्हेन, जब दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। क्या ये करते हैं? ये जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तब इन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी जोर देने के लिए किसके ऊपर? नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। एग्जाम्पल से इसको देखें। एग्जाम्पल है मैंने स्वयं यानी खुद शेर को मारा। मैंने यानी जो करता है क्रिया को कर रहा है, यानी करता ही क्रिया को करता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? जोर दे करके बोल रहा है। ठीक, जोर लगा के बोल रहा है कि मैंने खुद मारा है। क्रिया तो मारने का काम तो आई के द्वारा हो रहा है। जैसे देखिए, आई किल्ड द लायन, ये एक वाक्य है, आई किल्ड द लायन, मैं शेर को मारा। इससे भी काम चल जाता, आई किल्ड द लायन, मैं शेर को मारा। लेकिन कह रहा है क्या? माई सेल्फ यानी स्वयं, खुद, मैं अपने आप को बता रहा है कि मैं मारा। तो यहाँ माई सेल्फ आ जाने से ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जोरदार प्रोसेस हो रही है, जोर, इसमें मजबूती आ जा रही है कि कर्ता ने इस कार्य को किया लेकिन स्वयं किया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये माई सेल्फ जो कहलाएगा वो एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएगा। लेकिन वही माई सेल्फ आप इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े थे, जहाँ ये बताया गया था कि कर्ता क्रिया को करता है और उसका रिजल्ट उसके ऊपर स्वयं पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कर्ता उस क्रिया को कर रहा है लेकिन स्वयं जोर दे करके बोल रहा है कि मैंने इस कार्य को किया, या कर्ता उस कार्य को करता है तो वहाँ जोरदार अपील होती है कि ये खुद किया, यानी कर्ता द्वारा खुद संपन्न हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल और लें हम, तुम इसे स्वयं खुद लिख सकते हो, यू कैन राइट इट। जैसे यहाँ हो कि तुम इसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट, इससे काम चल जाता। लेकिन यहाँ स्वयं दिया है खुद, यानी यहाँ जोर की अपील हो रही है, तो यहाँ आ गया योर सेल्फ। योर सेल्फ आ जाने से इस वाक्य में मजबूती हो रही है कि जो कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है, ठीक, उसमें जोरदार अपील की जा रही है।
तो ऐसे यदि ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग यदि ऐसे होता है कि कर्ता जोरदार अपील करते हुए अपनी बात को रखता है तो वहाँ इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और यदि यही चीज़ है कि कर्ता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी जिस कार्य को कर्ता कर रहा है उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट स्वयं उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वहाँ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। ठीक है, चलिए अगला हम 5वां पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप जानते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ इशारा किया जाओ, संकेत किया जाए, तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं की ओर इशारा या व्यक्तियों की ओर इशारा किया जाए या उन्हें सूचित किया जाए, इंगित किया जाए या उनकी ओर निर्देशित किया जाए, तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए करते हैं, वे सारे के सारे प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन इसको देख लें। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहा है कि द प्रोनाउन यूज्ड, प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है टू पॉइंट आउट, यानी इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए या व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए, विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तब इन्हें हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित या इंगित करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वे प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखें। दिस इज ए बॉय, कह रहा है कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो यहाँ इशारा किया जा रहा है, हमारी सीधे उंगली निकल जाती है कि यह एक लड़का है, जिसे उंगली हम निकाल के कहते हैं कि यह एक लड़का है। यही कहें कि दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो हमारी उंगली उठती है, तो इशारा होता है कि यह या वह, ये सब या वे सब, इस तरह की यदि उंगलियां उठती हैं तो इशारा किया जाता है। हम इशारा करते हैं कि जैसे यहाँ हो कि दिस इज ए बॉय, लड़के बहुत हैं लेकिन उसमें से यह लड़का, यानी हमने इशारा कर दिया लड़कियां बहुत हैं लेकिन उसमें से वह लड़की, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक, जिसके बारे में कहा जा रहा है या सुना जा रहा है या इशारा किया जा रहा है, जो भी है। तो यहाँ जो दिस शब्द है, जो दैट शब्द है, या अगले वाक्य में देखिए दीज आर बॉल्स, ये सब गेंदें हैं, ये गेंद हैं। दोज आर डॉल्स, ये गुड़ियाएँ हैं या ये सब गुड़ियाएँ हैं। तो डॉल्स की ओर इशारा किया जा रहा है तो प्रयोग कर रहे हैं दोज का, बॉल्स की ओर इशारा किया जा रहा है तो प्रयोग कर रहे हैं दीज का। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या कहलाएंगे? तो ये आपके कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। समझ में आ गया होगा। यहाँ हम इशारा करते हुए अपनी बात को रखते हैं या जिस वस्तु को या व्यक्ति की ओर बता रहे हैं तो हम उसे इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। नोट है, देखिए, जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के साथ नाउंस पर युक्त होते हैं तब इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यह चीज़ आप एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा देखिए कि यही दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउंस हैं। यहाँ प्रोनाउंस के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया, लेकिन यही दिस, दैट, दीज, दोज के साथ यदि कोई नाउन आ जाए तो ये प्रोनाउन न हो करके क्या कहलाएंगे? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, तब उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉल इज योर्स, यह बॉल तुम्हारा है। तो यहाँ देखिए दिस किसके पहले आया है, तो बॉल के पहले आया है। बॉल क्या है, तो नाउन है। नाउन के पहले यदि ये प्रोनाउन आया है तो यह प्रोनाउन आपका प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये सीधे एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए दिस किसी नाउन के पहले नहीं आया है तो उस केस में, यानी इस केस में, इस वाक्य में ये दिस आपका प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ देखिए ये दिस बॉल है, तो इस बॉल के पहले दिस आया है, यानी इस नाउन के पहले ये दिस का प्रयोग हुआ है, तो यह दिस आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए दीज पेन्स है, ये कलमें ब्लू हैं, नीली हैं। तो पेन्स, पेन्स आपका नाउन्स है। इस नाउन्स के पहले जो शब्द आया है ये दीज, दीज अभी यहाँ आपका प्रोनाउन हुआ करता था, लेकिन नाउन के पहले आने से यह प्रोनाउन ना होकर के आपका एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, एट दैट पिक्चर, लुक एट दैट पिक्चर। तो यहाँ पिक्चर आपका नाउन है, नाउन के पहले दैट का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखिए दैट का प्रयोग नाउन यहाँ नहीं है, बिना नाउन का है, तो ये दैट आपका प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन यह दैट नाउन के पहले आने से ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसी नाम को हम यहाँ पर रख देंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव कर देंगे और प्रोनाउन की जगह पर हम एडजेक्टिव कर देंगे, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए यह आपका कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ ये दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यह चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव, कहाँ प्रोनाउन होगा और कहाँ एडजेक्टिव होगा, किस तरह से वो शब्द आए तो प्रोनाउन कहलाएगा और किस तरह से वह शब्द आए तो एडजेक्टिव कहलाएगा। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक्स।